मोदी जी को और योगी जी को बेटी के बारे में ना पता हो, क्योंकि उनके बेटी नहीं है। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने आप को बड़ी जात करते हैं कि हमारी बड़ी जात है। मैं उनको कहता हूँ वो हिजड़े हैं कि न्यूज़ वाले कहाँ मर गए। एक बहन का बलात्कार हुआ, जीप काट दी गई है, मैं कहता हूँ कहाँ चले गए न्यूज़ वाले, क्यों नहीं दिखा रहे न्यूज़ के अंदर। एक हीरो मर जाता है, 4 महीने तक मीडिया में सिर्फ वो ही रहता है, और इतने बड़े बलात्कार और बच्चियों का मर्डर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां आप देख रहे हैं कि हमारी देश की बेटी मनीषा जो 19 साल की थी, हाथरस में उसका गैंग रेप करके उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ पर सब मौजूद हैं, सब इकट्ठे हुए हैं अपनी मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर उसके ऊपर जघन्य अपराध नहीं हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी या उनको और ज़्यादा चोट नहीं मारी, तो मरी कैसे? अगर वो खाली उन्होंने झूठ बोल करके कोई रिपोर्ट लिखवाई है कि भाई वहाँ एक छोटा सा ऐसा डिस्प्यूट था, तो मर कैसे गई? उसको चोटें कहाँ से आ गई? हमने हर चीज सही है, हमें घोड़ियों से उतारा गया, हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया, हमें किसी चीज का अधिकार नहीं दिया, पर कोई हमारी बहन बेटी को आग उठा के देखेगा, बलात्कार करेगा, उसका हम घर का नाश कर देंगे, उस इंसान का नाश कर देंगे। अब हमें हथियार उठाने में मंजूर मत करो, उन लोगों को फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से उसका डेड बॉडी को पुलिस चुपचाप से बिना फैमिली को बताए लेगी, और पुलिस ने दाह संस्कार भी कर दिया उसके प्रूफ मिटाने के लिए। देखिए, यूपी सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हमें पता है यूपी सरकार से मांग करके समय नष्ट करने वाली बात है। जिसके बेटी है उसको दर्द पता होगा उसका, वो बे औलाद है, शायद उनको पता कुछ नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर उनकी बेटी होती तो शायद उनको ये एहसास होता, ये दर्द होता, और फास्ट ट्रैक तुरंत कार्रवाई करके फांसी की सजा तुरंत देते मोदी जी। एक ऐसा कानून क्यों नहीं आया जाता कि जो बलात्कारी हैं वो डरें कि हम ये अपराध आगे से बिल्कुल क्या सोचे भी ना अपने दिमाग में। मोदी जी से, योगी जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो हमें भी, हमारे हाथ बहुत अच्छे हैं, और हम उनको मजा चखा देंगे, क्योंकि हम उनको घर में घुस के मारना जानते हैं, उनको घर में घुस के मार, क्योंकि हमने हर चीज सही है, पर हम अपनी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं सहेंगे। आज एक दलित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, आज दलित बेटी के साथ जो आज घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, उसकी जो मौत हुई है, क्या ये राजनीतिक दल अपना मुंह खोल पाएंगे? अन्य समाज की बेटियों के साथ भी जो भी घटना घटेगी वो भी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। कम से कम 2 साल से इतना बुरा हाल है, और कभी भी कोई चीज़ मीडिया में नहीं आती है, उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत से लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है, और यहाँ पर हमारे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारा देश जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, वहाँ बेटियों को सुरक्षा ही नहीं मिल पा रही है। जहाँ कंगना रनावत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, यहाँ पर लड़कियों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। महिलाएं बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं, और यहाँ पर हर 15 मिनट में यहाँ एक रेप होता है। तो क्या हमारी सरकार लड़कियों को सुरक्षा भी नहीं दे सकती, महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे सकती? जो हाथरस में मनीषा के साथ हुआ, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम उसमें एक ही चीज़ कहेंगे, जैसे कि पूरे देश ने सीबीआई की मांग सुशांत के लिए करी है, हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, वो हमारी बहन बेटी जो भी है, वह पूरा देश मांग कर रहा है कि इसमें भी सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। जो सफदरजंग हॉस्पिटल से बॉडी को उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना बताए गायब करके ले गई, एक सीएम के कहने पे, उसको लेकर बहुत घमासान हो रहा है, और उन्होंने रात को 2 बजे उसको जला दिया बिना बताए, बिना परिवार के बताए। तो इसी को लेके हुए हम ये कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये सीधे एक सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे व उधर प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। बस मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे कि एक कांड बीच में हैदराबाद में भी घटा था, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने उनका एनकाउंटर कर दिया था, तो क्या ये फैसला सही नहीं था? ये भी तो एक फैसला था। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कार्रवाई पे, बलात्कार पहली बार नहीं हो हमारे देश में, कई बार हो चुके हैं, निर्भया कांड हो चुका है, और भी कई कांड हो चुके हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से बस हम एक ही अपील करना चाहते हैं, धी बेटियाँ तो उन्हीं की भी है, उनकी भी है भैया,
हमारी नहीं सबकी है। सब जागो ना, सबके दिखना चाहिए रोडों पे आओ कि हाँ भाई ये फैसला गलत लिया गया है। क्यों गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन से उस लड़की का रातों रात खुद ही जलवा दिया? क्यों अपने हॉस्पिटल से उन्होंने बॉडी लेके आ गए? और सरकार से यही प्रार्थना है कि इन लोगों का जो है कानूनी जो भी सजा है इसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के और इमीडिएट से इमीडिएट इसमें जो सज़ा दी जाए। आज किसी बड़ी अमीर की बहन बेटी का या किसी बड़ी जात की बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है तो सबसे पहले हम कैंडल लगाते हैं, हम मार्च करते हैं, हम रोडों पे आते हैं। हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? ये वाल्मीकि समाज के साथ, दलित समाज के साथ बड़ी जात क्यों नहीं खड़ी होती? जो कहते हैं हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं, हम हिंदू हैं, वो लोग क्यों नहीं खड़े होते हमारे साथ? वाल्मीकि समाज और दलित समाज सबके साथ खड़ा होता है। हमारी वजह से भारत सरकार है, हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, पर हमारी साथ ही दोगला व्यवहार क्यों किया जाता है? आज का दिन काला दिन माना जाएगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, और हम इस आंदोलन को इस आपके सम्मानित साथियों के चैनल के माध्यम से देश के एक कोने में ले जाएंगे। और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। कि आज हम ऐसे भारत का तो हमने सपना नहीं लिया था, और जो भगत सिंह कहते थे जिस समाजवादी भारत का सपना, शायद अगर वो जिंदा होते और वो भारत बन जाता उनके सपनों का, तो शायद हो सकता है इस देश के कमज़ोर, मजदूर, गरीब और दलित, ये तमाम लोग आज शायद पावर, इनकी ताकत होती और ये आत्मनिर्भर होते और अपने जीवन को अच्छे से चला पाते। हम सीधे हम गृह मंत्री साहब को चिट्ठी दे रहे हैं कि आप इसमें सीबीआई जांच इसमें आप गठित कीजिए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। देखिए, ये जो बेटी हुई है, जिसके साथ घटना घटी है, ये वाल्मीकि समाज की जो बेटी है, गलत इसके साथ घटना घटी गई है और ये बर्दाश्त से बाहर है। पहले गैंगरेप, फिर जीभ काटी और फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिसके साथ सरकार सत्ता में आई थी? क्या यही दिन दिखाने के लिए सरकार सत्ता में आई थी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो हुआ उस पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? उम्मीद करती हूँ कि मुझे और आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि हमें आवाज़ उठानी होगी। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो शायद कल मनीषा थी और कल कोई भी हो सकती है। शायद आपकी बेटी हो सकती है, शायद आपके किसी जानने वाले की बेटी हो सकती है, शायद मैं हो सकती हूँ। हमें जगना होगा, हमें ये लड़ाई लड़नी होगी तब तक जब तक कि कोई कड़ा कानून इन रेपिस्ट के लिए नहीं आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आवाज़ दूर तक जाए। आवाज़ उठी है तो दूर तक जानी ही चाहिए। कैमरामैन महविश सिद्दीकी के साथ अर्श इकबाल। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.